पहलगाम इंसिडेंट के बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में स्ट्राइक्स की गई हैं एंड अकॉर्डिंग टू द इंडियन फोर्सेस पाकिस्तान में 9 लोकेशंस को टारगेट किया गया है। पाकिस्तान ने सेल्फ डिफेंस में एज अ रिटेलिएशन टू द अनप्रोवोक्ड इवेंट इंडिया के 3 राफेल जहाज, 1 सिकोई जहाज और 1 इजरायली ड्रोन को मार गिराया है। अब सोशल मीडिया पे दोनों तरफ से बहस हो रही है कि किसका ज्यादा फायदा हुआ, किसका ज्यादा नुकसान हुआ। तो आइए इस वीडियो में क्विकली समझते हैं किसका फायदा हुआ और किसका नुकसान हुआ। जितने मेरे इंडियन फॉलोअर्स हैं वो इंडिया को सपोर्ट करेंगे एंड मैं बीइंग पाकिस्तानी आई विल सपोर्ट पाकिस्तान। लेकिन जरा 1 मिनट के लिए इंडिया पाकिस्तान छोड़कर जरा न्यूट्रल होके एक रैशनल बात करते हैं कि जंगों में और इस सारी सिचुएशन में फायदा किसका है और नुकसान किसका। पहले बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक इंडिया के हिस्ट्री में 11 मेजर इलेक्शंस लड़े हैं, जिसमें से 4 इलेक्शंस मेजरली विन किए। इन इलेक्शंस की अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो पहला इलेक्शन 98-99 में कारगिल वॉर के फौरन बाद हुआ, जिसमें बीजेपी ने कामयाबी हासिल की। The other election was 2014 where the victory was based on the Modi factor। और 2019 में इलेक्शन पुलवामा अटैक के फौरन बाद हुआ। यानी there's a history behind कि इंडिया में बीजेपी इलेक्शन लड़ती है एंटायर पाकिस्तान दुश्मनी पर। नवंबर में बिहार में इलेक्शंस हैं और ये इलेक्शंस लोकसभा के कितने इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, खास तौर पर बीजेपी के लिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। सो अगर इस कहानी में देखेंगे और इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि बीजेपी कामयाब हो गई, बीजेपी को फायदा हुआ। लेकिन नुकसान किसको हुआ? नुकसान हुआ उस यूथ को जो इंडिया की यूथ इस वक्त नारेबाजी कर रही है, जश्न मना रही है, क्योंकि उनके माइंड मैपिंग की गई, उनकी दिमाग बनाए गए इस इलेक्शन के लिए, उनके साथ इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की गई और उनका नुकसान हुआ। दूसरा पर्सपेक्टिव समझते हैं और ये पर्सपेक्टिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका चाइना का हाथ रोकना चाहता है, उसे कर्टेल करना चाहता है, उस पर टैरिफ और सैंक्शंस लगाना चाहता है और वेस्टर्नर्स की जो इन्वेस्टमेंट चाइना में है वो इन्वेस्टमेंट इंडिया आ सकती है। इंडिया राइट नाउ इज द मोस्ट सूटेबल कंट्री फॉर FDI। लेकिन इंडिया में ये इन्वेस्टमेंट कौन है जो नहीं चाहता कि हो? और वो है इंडिया के ये ओलिगार्क्स। ये वो ओलिगार्क्स हैं जो इंडिया की 75% वेल्थ को मेंटेन करते हैं, उसका कंट्रोल इनके हाथ में। ये ओलिगार्क्स नहीं चाहते कि FDI इंडिया में आए, क्योंकि अगर वेस्ट के ये ब्रांड इंडिया में आ गए, उनकी ये कंपनीज इंडिया में आ गई, तो जो मोनोपोली इनके हाथ में है वो मोनोपोली इनके हाथ से चली जाएगी। इन ओलिगार्क्स की इतनी पावर है कि इनके खिलाफ आप सोशल मीडिया पे बात नहीं कर सकते। ये इंडियन गवर्नमेंट को स्पॉन्सर करते हैं, मूवीज वो बनाते हैं जो एंटायर पाकिस्तान होती है, जो एक पॉलिटिकल पार्टी के नैरेटिव को सपोर्ट करती है। और इनको इंडियन मीडिया ने इतना उठा कर रखा है कि ये जहां जहां पर जो स्कैंडल्स में